हरे कृष्णा। तदंतर कुंजल ने अपने दूसरे पुत्र विज्वल को उपदेश देते हुए कहा, बेटा, प्रत्येक भोग में शुभ और अशुभ कर्म ही कारण है। पुण्य कर्म से जीव सुख भोगता है, पाप कर्म से दुख का अनुभव करता है। किसान अपने खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। उसी प्रकार जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल का उपभोग किया जाता है। इस शरीर के विनाश का कारण भी कर्म ही है। हम सब लोग कर्म के अधीन हैं। संसार में कर्म ही जीवों की संतान है, कर्म ही उनके बंधु बांधव हैं, कर्म ही यहाँ पुरुष को सुख दुख में प्रवृत्त करते हैं। जैसे किसान को उसके प्रयत्न के अनुसार खेती का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म ही कर्ता को मिलता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार ही देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर योनियों में जन्म लेता है तथा उन योनियों में वह सदा अपने किए हुए कर्मों को भोगता है। दुख और सुख दोनों अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। जीव गर्भ की शैया पर सोकर पूर्व शरीर में किए गए शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है। पृथ्वी पर ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म को अन्यथा कर सके। सभी जीव अपने कमाए हुए सुख दुख को ही भोगते हैं। भोग के बिना किए हुए कर्म का नाश नहीं होता है। पूर्व जन्म में के बंधन स्वरूप कर्म को कौन मेट पाया है? बेटा, विषय एक प्रकार के विघ्न हैं, जरा आदि अवस्थाएं उपद्रव हैं। ये पूर्व जन्म के कर्मों से पीड़ित मनुष्य को पुनः पुनः पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। जिसको जहाँ भी सुख या दुख भोगना होता है, दैव उसे बलपूर्वक वहाँ पहुँचा देते हैं। जीव कर्मों से बंधा रहता है। प्रारब्ध को ही जीवों के सुख दुख का उत्पादक बताया गया है। महाप्रज्ञ चोल देश में सुबाहु नाम के एक राजा हो गए हैं। जैमिनी नाम के ब्राह्मण उनके पुरोहित थे। एक दिन पुरोहित ने राजा सुबोह को संबोधित करते हुए कहा, राजन, आप उत्तम उत्तम दान दीजिए। दान के ही प्रभाव से सुख भोगा जाता है। मनुष्य मरने के पश्चात दान के ही बल से दुर्गम लोकों को प्राप्त करता है। दान से सुख और सनातन यश की प्राप्ति होती है। दान से ही मर्त्य लोक में मनुष्य की उत्तम कीर्ति होती है। जब तक इस जगत में कीर्ति स्थिर रहती है तब तक उसका कर्ता स्वर्ग लोक में निवास करता है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे पूर्ण प्रयत्न करके सदा दान करते रहें। राजा ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, दान और तपस्या, इन दोनों में दुष्कर कौन है तथा परलोक में जाने पर कौन महान फल को देने वाला है? मुझे ये भी बताइए। जैमिनी बोले, राजन, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर दुष्कर कार्य कोई दूसरा नहीं है। ये बात प्रत्यक्ष देखी जाती है। सारा लोक इसका साक्षी है। संसार में लोभ से मोहित मनुष्य धन के लिए अपने प्यारे प्राणियों की परवाह न करके समुद्र और घने जंगलों में प्रवेश कर जाते हैं। प्यारे प्राणों की, कितने ही मनुष्य धन के लिए दूसरों की सेवा तक स्वीकार कर लेते हैं। विद्वान लोग धन के लिए पाठ करते हैं तथा दूसरे लोग धन की इच्छा से ही हिंसापूर्ण तथा कष्ट साध्य कार्य करते हैं। इस प्रकार कितने ही लोग खेती के कार्य में संलग्न होते हैं। इस तरह दुख उठाकर कमाया हुआ धन प्राणों से ही अधिक प्रिय जान पड़ता है। ऐसे धन का परित्याग करना अत्यंत कठिन होता है। महाराज, उसमें से जो धन न्याय से उपार्जित धन है, उसे यदि श्रद्धापूर्वक विधि के अनुसार सुपात्र को दान दिया जाए तो उसका फल अनंत होता है। श्रद्धा देवी धर्म की पुत्री हैं। वे विश्व को पवित्र एवं अभ्युदयशील बनाने वाली हैं। इतना ही नहीं, वे सावित्री के समान पावन, जगत को उत्पन्न करने वाली तथा संसार सागर में उद्धार करने वाली हैं। आत्मवादी विद्वान श्रद्धा से ही धर्म का चिंतन करते हैं। जिनके पास किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं है, ऐसे किंचन मुनि श्रद्धालु होने के कारण ही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। नृपश्रेष्ठ, दान के कई प्रकार होते हैं, परंतु अन्न दान से बढ़कर प्राणियों को सद्गति प्रदान करने वाला दूसरा कोई दान नहीं होता। इसलिए जल सहित अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। दान के समय मधुर और पवित्र वचन बोलने की भी आवश्यकता है। अन्नदान संसार से तारने वाला, हित साधक और सुख संपत्ति का हेतु है। यदि शुद्ध चित्त से श्रद्धा पूर्वक सुपात्र व्यक्ति को एक बार भी अन्नदान दिया गया जाए तो मनुष्य सदा ही उसका उत्तम फल भोगता है। अपने भोजन में से मुट्ठी भर अन्न अन्नग्रास के रूप में अवश्य दान करना चाहिए।
उस दान का बड़ा फल होता है, उसे अक्षय बताया गया है। जो प्रतिदिन सेर भर या मुट्ठी भर भी अन्न दान ना दे सके, वह मनुष्य पर्व आने पर आस्तिकता, श्रद्धा और भक्ति के साथ एक ब्राह्मण को भोजन करा दे। राजन, जो प्रतिदिन ब्राह्मण को अन्न देते हैं, जल सहित मिष्ठान भोजन कराते हैं, वे मनुष्य स्वर्गवासी होते हैं। वेदों के पारगामी ऋषि अन्न को ही प्राण स्वरूप बतलाते हैं। अन्न की उत्पत्ति अमृत से ही हुई है। महाराज, जिसने किसी को अन्न का दान दिया है, उसने मानो प्राणदान दिया है। इसीलिए आप प्रयत्न करके अन्न का दान दीजिए। सुबाहु ने कहा, द्विश्रेष्ठ, अब मुझे स्वर्ग के गुणों का भी आप वर्णन कर दीजिए। जैमिनी बोले, राजन, स्वर्ग में नंदनवन आदि अनेक दिव्य उद्यान हैं जो अत्यंत मनोहर, पवित्र और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इनके सिवा वहाँ परम सुंदर दिव्य विमान भी है। पुण्यात्मा मनुष्य उन विमानों पर सुखपूर्वक विचरण किया करते हैं। वहाँ नास्तिक नहीं जाते, चोर, असंयमी, निर्दय, जुगलखोर, कृतघ्न, अभिमानी भी नहीं जा पाते हैं। जो सत्य के आधार पर रहने वाले शूर, दयालु, क्षमाशील, याज्ञिक तथा दानशील हैं, वे ही मनुष्य वहाँ जा पाते हैं। वहाँ किसी को रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास, ग्लानि नहीं सताती। राजन, ये तथा और भी बहुत से स्वर्गलोक के गुण हैं। अब उन्हीं के दोषों का भी वर्णन सुन लीजिए। वहाँ सबसे बड़ा दोष ये है कि दूसरों की अपने से बड़ी हुई संपत्ति देखकर मन में असंतोष होता है तथा स्वर्गीय सुख में आसक्त चित्त वाले प्राणियों का पुण्य क्षीण होता है। सहसा वहाँ से उनका पतन हो जाता है। यहाँ जो शुभ कर्म किया जाता है, उसका फल वहीं स्वर्ग में भोगा जाता है। राजन, ये कर्म भूमि है और स्वर्ग को भोग भूमि माना गया है। सुबाहु ने कहा, ब्राह्मण, स्वर्ग के अतिरिक्त जो दोष रहित सनातन लोक हैं, वह भी बताइए। जैमिनी बोले, राजन, ब्रह्मलोक के ऊपर भगवान श्री विष्णु का परम पद है। वह शुभ, सनातन एवं ज्योतिर्मय धाम है। उसी को परब्रह्म कहा गया है। विषयासक्त मूढ़ पुरुष वहां नहीं जाते। दंभ, लोभ, भय, क्रोध, द्रोह और द्वेष से आक्रांत मनुष्यों का वहां प्रवेश नहीं हो सकता। जो ममता और अहंकार से रहित, निर्द्वंद, जितेंद्रिय तथा ध्यान योग परायण हैं, वे साधु पुरुष ही उस धाम में प्रवेश करते हैं। सुबाहु ने कहा, महाभाग, मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं है। जिस स्वर्ग से एक दिन नीचे गिरना पड़ता है, उसकी प्राप्ति कराने वाला कर्म ही मैं नहीं करूंगा। मैं तो ध्यान योग के द्वारा देवेश्वर लक्ष्मीपति का पूजन करूंगा तथा दाह और प्रलय से रहित विष्णु लोक में जाऊंगा। जैमिनी बोले, राजन, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। तुमने सबके कल्याण की बात कही है। वास्तव में राजा दानशील हुआ करते हैं। वे बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भगवान श्री विष्णु का यजन करते हैं। यज्ञों में सब प्रकार के दान किए जाते हैं। उत्तम यज्ञों में पहले अन्न और फिर वस्त्र एवं फिर तांबूल दान किया जाता है। इसके बाद सुवर्ण दान, भूमि दान, गौदान आदि बातें कही जाती हैं। इस प्रकार उत्तम यज्ञ करने वाले राजा लोग अपने शुभ कर्मों के फल स्वरूप विष्णु लोक में जाते हैं और दान की तृप्ति लाभ करते हुए संतुष्ट रहते हैं। अतः राजन, आप भी न्यायोपार्जित धन का दान कीजिए। दान से ज्ञान और ज्ञान से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। जो मनुष्य इस उत्तम और पवित्र आख्यान का श्रवण करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाएगा। सुबाहु ने पूछा, ब्राह्मण, मनुष्य किस दुष्कर्म से नरक में पड़ता है और किस शुभ कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में जाता है? कृपया मुझे ये भी बता दीजिए। जैमिनी ने कहा, जो द्विज लोभ से मोहित होकर पावन ब्राह्मणत्व का परित्याग करके कुकर्म से जीविका चलाते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो नास्तिक हैं, जिन्होंने धर्म की मर्यादा भंग की है, जो काम भोग के लिए उत्कंठित, दाम्भिक और कृतघ्न हैं, जो ब्राह्मणों को धन देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देते हैं, चुगली खाते हैं, अभिमान रखते हैं, झूठ बोलते हैं, जिनकी बातें परस्पर विरुद्ध होती हैं, जो दूसरों का धन हड़प लेते हैं, दूसरों पर कलंक लगाने के लिए उत्सुक रहते हैं और पराई संपत्ति देखकर जलते हैं, वे सभी नरक में जाते हैं। जो मनुष्य सदा प्राणियों में के प्राण लेने में लगे रहते हैं, पराई निंदा में प्रवृत्त होते हैं, जो सदा
कुएं और प्रवृत्त होते हैं, कुएं, बगीचे, पोखर, पौंसल को दूषित करते हैं, सरोवरों को नष्ट भ्रष्ट करते हैं, शिशुओं और भृत्यों और अतिथियों को भोजन किए दिए बिना स्वयं भोजन करते हैं, जिन्हें प्रित्य याग यानी कि श्राद्ध और देव याग यानी यज्ञ का त्याग कर दिया होता है, जो संन्यास तथा अपने रहने के लिए आश्रम को भी कलंकित करते हैं और मित्रों पर लांछन लगाते हैं, वे सब के सब नरकगामी होते हैं। जो प्रयाज नामक यज्ञों, शुद्ध चित्त वाली कन्याओं, साधु पुरुषों और गुरुजनों को दूषित करते हैं, जो काठ, कील, शूल तथा पत्थर गाड़कर रास्ता रोकते हैं, जो काम से पीड़ित रहते हैं, सब वर्णों के यहाँ जाकर भोजन कर लेते हैं, जो भोजन के लिए द्वार पर आए हुए जीविकाहीन ब्राह्मण की अवहेलना करते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। जो दूसरों के खेत, जीविका का, घर का और प्रेम को नष्ट करते हैं, जो हथियार बनाते हैं, धनुष बाण का विक्रय करते हैं, जो मूढ़ मानव, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर, वृद्ध पुरुषों पर दया नहीं करते हैं, जो पहले कोई नियम लेकर फिर संयमहीन होने के कारण चंचलतावश उसका परित्याग कर देते हैं, वे सब नरकगामी होते हैं। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। स्वर्ग का क्या वर्णन है वो हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।